हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीटेक एकेटीयू के सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। और स्पेशली हमारा ये सेशन रहने वाला है सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के बारे में, जिसका सब्जेक्ट कोड है बीसीई 402। तो हम बात करेंगे बीसीई 402 के बारे में, बट उससे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको बीटेक सिविल फोर्थ सेम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो टोटल आपके ये 6 सब्जेक्ट्स है बच्चों, जिनमें से स्टार्टिंग में जो 3 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, ये तीनों सब्जेक्ट आपके सिविल इंजीनियरिंग के मेन सब्जेक्ट्स हैं। और बाकी नीचे जो 3 सब्जेक्ट हैं ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ 2-2 दे रखे हैं, आपको एक पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, चलिए पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है बच्चों यहाँ पर हमारा हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स। तो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन आपका ऑलरेडी जीटेक पॉली एप्लीकेशन पे चल रहा है, जिसको सचिन सर के द्वारा कवर कराया जा रहा है। इसको आपके अपने सचिन सर पढ़ा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन पे जाके कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स। ये जो सॉलिड मैकेनिक्स है बच्चों, जो बच्चे डिप्लोमा करके आए हैं उन्होंने डिप्लोमा टाइम पे एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम जिसका नाम होता है। तो ये बेसिकली सोम सब्जेक्ट है अपना बीटेक में, इसका नाम इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स है। ठीक है, इसको आपको मैं कवर कराने वाला हूं, बहुत अच्छे वे में हम इसको कंप्लीट करेंगे। लगभग पिछले 8-9 साल से मैं सोम पढ़ाता आ रहा हूं, तो आपको कोई कैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर करने वाले हैं। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है बेटा आपका ये, हर एक चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल पार्ट रहने वाला है। पूरा कॉन्सेप्ट बेस आपका सब्जेक्ट है ये, इसको रट करके नहीं किया जा सकता और ना ही एग्जाम टाइम पर पढ़ करके आप पास हो सकते हैं इसमें। अभी से आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इस सब्जेक्ट को, बहुत मेन सब्जेक्ट है। तो स्पेशली आपके ये दोनों सब्जेक्ट बेटा इसमें न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। इन दोनों सब्जेक्ट की क्लासेस आपके जीटेक वाली ऐप पर चल रही है। इसकी तो चल रही है ऑलरेडी हाइड्रोलिक्स की, और सोम की आपकी अब चलने वाली है। तो इस सेशन में हम इसकी लॉन्चिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट आपका मटेरियल्स टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस है। ये तीसरा सब्जेक्ट है आपका। इस तीसरे सब्जेक्ट में टोटली थ्योरी है, अगर आप इसे थोड़ा सेल्फ स्टडी से पढ़ेंगे तो आप खुद से भी पढ़ पाएंगे इजीली। अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप बता दीजिएगा, पूरी हेल्प की जाएगी आपको इसमें भी। ठीक है, इसके बाद जो बाकी 3 सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, इनमें इलेक्टिव सब्जेक्ट है, 2-2 दे रखे हैं इनके अंदर। तो इनमें से एक आपने ऑलरेडी थर्ड सेम में दिया होगा, दूसरा वाला आपको इस बार फोर्थ सेम में देना है। जैसे कि यहाँ पर साइंस बेस्ड ओपन इलेक्टिव है, ऑब्लिक करके मैथ थर्ड लिखा हुआ है। तो जिन बच्चों ने थर्ड सेम में मैथ थर्ड का एग्जाम दे लिया उनको फोर्थ सेम में साइंस देना है, और जिन्होंने थर्ड सेम में साइंस का दिया था उनको मैथ का देना है। ठीक है, इसी तरह से अगला सब्जेक्ट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है आपका, या फिर टेक्निकल कम्युनिकेशन है। तो जिन बच्चों ने थर्ड सेम में टेक्निकल कम्युनिकेशन दिया था उनको इस बार यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पढ़ना है, और जिन्होंने आपका यूएचबी दे लिया था उनको टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ना है इस बार। इसी तरह से अगला सब्जेक्ट आपका पाइथन प्रोग्रामिंग और साइबर सिक्योरिटी है। तो जिनका पाइथन प्रोग्रामिंग का एग्जाम पहले थर्ड सेम में हो चुका है उनको इस बार साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है। आप अपने कॉलेज में पता कर लीजिएगा कि आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट्स हैं। बाकी ये 3 सब्जेक्ट तो सभी के पास रहने वाले हैं। इनमें से शुरू के 2 सब्जेक्ट बहुत मेन सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भरपूर है इनमें। तो इन दोनों सब्जेक्ट को हम जीटेक वाली ऐप पर चलाने वाले हैं। जो बच्चे नए हो, जिन्हें ना पता हो, जीटेक वाली का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और बीटेक कोर्स के अंदर जाएंगे आप तो आपको दिख जाएंगे फोर्थ सेम में ये दोनों सब्जेक्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट कोड लिखे गए या सब्जेक्ट के नाम लिखे गए जो आपके फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से हम जो बात करने वाले हैं बीसीई 402 के बारे में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स। ये पूरा चार्ट समझाया गया है, आपके एग्जाम का पूरा चार्ट है, आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। इसका पूरा पीडीएफ भी हम जीटेक वाली के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, इसमें कितनी यूनिट्स हैं और इन यूनिट्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। देखिए यहाँ पर यूनिट तो 5 ही हैं, लेकिन ये 5 यूनिट के अंदर आप देखेंगे तो हर एक यूनिट में 2-2 3-3 चैप्टर दे रखे हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला यूनिट है आपका जिसका नाम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आपका एक सिंगल चैप्टर है, बट इसके अंदर भी आपको स्ट्रेन एनर्जी देखने को मिलेगा। स्ट्रेन एनर्जी और रेजिलेंस अपने आप में एक चैप्टर है। तो यहाँ भी 2 चैप्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, बट हम इसको एक चैप्टर के रूप में काउंट कर रहे हैं, हमारा सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मैं अलग से सिलेबस का डिस्कशन सेशन लाऊंगा पूरा कंप्लीट, बट यहाँ पर ओवरव्यू देख लेंगे कि आपके सब्जेक्ट में कितने यूनिट्स हैं। तो पहला हो गया आपका यूनिट जिसमें सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, जिसका कंप्लीट सिलेबस आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये वाला। इसी में स्ट्रेन एनर्जी के बारे में भी पढ़ना है। दूसरा यूनिट आएगा आपका, दूसरे यूनिट में 2 चैप्टर दिए गए हैं।
हालांकि ऑफिशियली सिलेबस देखेंगे आप तो यूनिट 2 में डायरेक्ट आपका ये और ये एक साथ लिखा हुआ है। मैंने यहाँ अलग अलग इसको कैटेगराइज कर दिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे, किस यूनिट में कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं इसको समझने के लिए मैंने अलग अलग कर दिया इसको। ठीक है सिलेबस आपका वही वाला जो ऑफिशियली दे रखा है एकेटीयू ने, वही है सेम। तो यहाँ पर यूनिट 2 में आपको शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट चैप्टर पढ़ना है। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट आप पहले से जानते होंगे इसके बारे में, एसएफडी बीएमडी आपने शायद मैकेनिक्स में भी बनाया होगा थर्ड सेम में। तो यहाँ पर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में बहुत अच्छे से। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर यूनिट 2 में है आपका डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के बारे में पढ़ेंगे हम, यहाँ डिफ्लेक्शन के साथ साथ स्लोप को भी समझेंगे, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये दो चैप्टर आपके इसमें यूनिट 2 में दिए गए हैं। यूनिट 3 की अगर हम बात करें, यूनिट 3 में आपके यूनिट 3 में भी आपके 2 चैप्टर हैं, जिसमें सबसे पहले आपको फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ना होगा। फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है, जिसमें आपने अगर डिप्लोमा किया होगा तो आपको पता होगा बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, इसी में आपकी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन आएगी। ठीक है, लिखा भी है डेरिवेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, M/I बराबर F/Y बराबर E/R, सिलेबस में दिया है आपके। ठीक है, इसके बाद अगला आपको शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है। इसमें शियर स्ट्रेस चैप्टर पूरा है यहाँ पर। ठीक है, तो यूनिट 3 में भी आपके 2 चैप्टर हो गए ये वाले। इसके बाद यूनिट 4 में 3 चैप्टर्स हैं। यूनिट 4 में 3 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? एक है आपका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में आपको पढ़ना है। इसी में मोहर सर्किल के बारे में भी आप पढ़ेंगे, इसी के अंदर मोहर सर्किल के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आगे आता है आपका अगला चैप्टर यूनिट 4 में ही अगला चैप्टर है थ्योरीज ऑफ फेलियर। थ्योरीज ऑफ फेलियर के बारे में आप पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद इसी यूनिट 4 में एक और चैप्टर है आपका जिसका नाम है शॉर्ट कॉलम्स एंड स्ट्रट। तो कॉलम और स्ट्रट के बारे में भी आपको यूनिट 4 में ही पढ़ना होगा। यूनिट 4 में 3 चैप्टर्स हैं आपके। इसके बाद यूनिट 5 आता है आपका। यूनिट 5 में आपके 2 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से? एक टॉर्जन के बारे में पढ़ना है, टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, और एक आपको पढ़ना है थिन सिलेंडर्स के बारे में। तो 2 चैप्टर आपके इसमें हो गए। अगर टोटल सही से देखें तो 5 यूनिट में कितने चैप्टर हो रहे हैं आपके? 2 इधर हो गए है ना, 3 ये हो गए, 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, और एक इधर 10, लगभग 10 चैप्टर्स हैं आपके ओवरऑल। ये इन 10 के 10 चैप्टर्स को बहुत अच्छे वे में कवर करना है आपको, और ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसे आप रट करके पास हो सके। सब समझने वाले चैप्टर्स हैं आपके, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि समझना है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। और मैं खुद आपको इसको पढ़ाने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और इसकी क्लासेस कल से ही स्टार्ट होने जा रही हैं। ठीक है, आप सबकी अगर डिमांड हुई तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कुछ क्लासेस यूट्यूब पर रख ली जाएंगी स्टार्टिंग की, बाकी सभी क्लासेस ऐप पर रहेंगी। ये प्रॉपर पेड कोर्स रहने वाला है। ठीक है, अब इस कोर्स की अगर हम बात करें बेटा कि लगभग कितने दिन में कवर हो जाएगा, तो 40 से 50 दिन का समय लगेगा इसको कंप्लीट करने में। कम से कम 40 से 50 दिन का टाइम चाहिएगा इसको कंप्लीट करने में, जो आपका ये सॉम सब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी क्लासेस कल से स्टार्ट करेंगे हम। टाइमिंग क्या रहेगी क्लास की? तो हम लगभग दोपहर में, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था अपना हाइड्रोलिक्स जो सब्जेक्ट था फ्लूइड मैकेनिक्स, उसको भी हम दोपहर में रखते थे 2 से 3। तो इसकी क्लासेस भी 2 से 3 के बीच में, 3 के बाद भी जा सकते हैं, मतलब 2 से शुरू होगी क्लास, और 1-1.5 घंटे का डेली सेशन रहेगा आपका। ठीक है, और कल से रेगुलर क्लास चलने वाली है। जो बच्चे भी नए हों या पुराने हों, जिन्होंने थर्ड सेम में जीटेक पॉली पर पढ़ाई की थी, वो अगर इंटरेस्टेड है तो कोर्स अपना अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कल से ही क्लास होंगे, साथ में पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। लाइव क्लास ज्वाइन करिएगा, टोटली लाइव क्लास चलेंगी आपकी। इसमें लाइव क्लास कंप्लीट होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाएगी। जितनी भी क्लासेस होंगी सभी के PDF नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, और बाद में फिर सब्जेक्ट खत्म होने के बाद रिवीजन क्लास भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सारा कुछ रहने वाला है इसमें बहुत अच्छे वे में। कोर्स कैसे ज्वाइन करना, अगर हम इसकी बात करें तो आप अपने मोबाइल फोन में जीटेक पॉली का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। जीटेक पॉली के एप्लीकेशन को जब आप मोबाइल फोन में खोलेंगे तो आपके मोबाइल में नीचे एक ऑप्शन आएगा स्टोर का। अगर आप इस स्टोर वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, जैसे यहाँ देख पा रहे आप स्टोर का ऑप्शन जो है आपका, ये इस स्टोर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो स्टोर वाले ऑप्शन पे आपको ऊपर ही दिख जाएगा ये बीटेक का सिविल इंजीनियरिंग बीटेक 4th सेमेस्टर में सॉलिड मैकेनिक्स का कोर्स। ठीक है, इस सॉलिड मैकेनिक्स के कोर्स पे जैसे ही आप जाएंगे तो इस कोर्स पे आपको इसका प्राइस भी दिख जाएगा। एक्चुअल प्राइस बेटा इसका जो है, एक्चुअल प्राइस इसका 800 रुपये, लेकिन 200 रुपए का इस पर आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है सभी बच्चों को। तो 200 रुपए के डिस्काउंट के बाद ये कोर्स आपका 600 रुपए में मिलेगा आपको। 599 प्राइस है बेटा इस कोर्स का। इस कोर्स का जो प्राइस है एक्चुअल में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितना है, ये आपका बेटा 599 में। एक्चुअल प्राइस इसका 800, लेकिन आपको 600 रुपए में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो जस्ट आपको कोर्स पे जाना है और नीचे एक ऑप्शन आएगा बाई नाउ का। अब बाई नाउ पे क्लिक करेंगे, बाई नाउ पे क्लिक करते ही आपको पेमेंट के ऑप्शन दिखा देगा, वहां से पे करके डायरेक्ट आप कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे।
कल से क्लास अपनी स्टार्ट होने वाली है। तो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हो वो ज्वाइन कर लीजिएगा कोर्स को, ठीक है। बहुत अच्छे वे में कंप्लीट करेंगे पूरे कोर्स को। और कोई अगर आपकी क्वायरी है किसी भी तरह की तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जल्दी ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।